नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा था। अभी हम ओशियन एनर्जी पढ़ेंगे। ओशियन एनर्जी में टाइडल एनर्जी क्या होती है वो देखेंगे। तो टाइड से जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है वो हमारी टाइडल एनर्जी। तो पहले हमको पता होना चाहिए टाइड क्या होते हैं। तो टाइड आप जानते हैं, टाइड मीन्स होता है ज्वार भाटा। आपको पता है कि ज्वार भाटा क्या होता है कि समुद्र के जो पानी होता है उसका उठना और गिरना, उससे जो उठना और गिरना क्या कहलाते हैं हमारे ज्वार भाटा। समुद्र के पानी का ऊपर की ओर उठना और नीचे की ओर गिरना क्या कहलाता है ज्वार भाटा। तो उसी को क्या बोलते हैं हम टाइड। तो टाइड क्या होता है कि जो ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, ये ग्रेविटेशन फोर्स किससे एग्जर्ट होती है, या तो मून से हो सकती है, सन से हो सकती है, और रोटेशन ऑफ अर्थ से भी हो सकती है। तो इसके कारण जो सी वाटर है उसके लेवल में राइज एंड फॉल होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं टाइड। और उससे जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं वो हमारी टाइडल एनर्जी होती है। अब टाइडल एनर्जी को कैसे हम लेते हैं, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना होता है कि हम डैम बनाते हैं उन सब एरियाज में जहाँ पे टाइड्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब जो टाइड है वो हमारे दिन में 2 बार आते हैं, तो वहाँ पे हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस डैम के बीच में एक क्या लगाते हैं, टरबाइन लगाते हैं। टरबाइन जनरेटर के साथ जुड़ा होता है और जनरेटर क्या करता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हम टाइडल एनर्जी से क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब आपने देखा होगा कि हम पानी में ऐसे पत्थर मारते हैं और वो ऐसे ऐसे करके चलता है लहर के रूप में, तो उसको कहते हैं वेव। वेव का मतलब होता है कि एक्चुअल में जो पार्टिकल होते हैं उनमें डिस्टरबेंस होता है, उनकी पोजीशन में जो उनकी मेन पोजीशन होती है उसमें डिस्टरबेंस होता है। उस डिस्टरबेंस को हम क्या कहते हैं वेव। तो टाइड क्या होते हैं, टाइड्स आर the rise and fall of sea levels caused by the combined effect of gravitational force exerted by moon, sun and rotation of earth। तो टाइड्स क्या है कि सी लेवल में राइज और फॉल किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो किसके कारण लग रही है मून, सन या फिर अर्थ के रोटेशन के, इनके कंबाइन इफेक्ट के कारण लगती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं टाइड्स। अब वेव क्या है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस मैटर अकम्पनीड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी के ट्रांसफर होने के साथ होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेव। तो एक्चुअल में देखा है कि वो अप डाउन जो होता है वो पार्टिकल्स का अपने मेन पोजीशन से अप होना और डाउन होना ही क्या है, वहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही है पार्टिकल्स की पोजीशन में, उसी को हम क्या कहते हैं वेव। तो अब देखते हैं टाइडल एनर्जी हमारी क्या होती है। टाइडल एनर्जी the energy caused by the rise and fall of sea level is called tidal energy। जो एनर्जी सी लेवल्स में राइज और फॉल होने की वजह से बनती है उसको हम क्या कहते हैं टाइडल एनर्जी। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, ड्यू टू फॉल एंड राइज इन वाटर लेवल बाय यूजिंग टरबाइन it can generate electricity। तो वाटर लेवल में राइज और फॉल होने से, और इसमें हम टरबाइन लगा दें तो यहाँ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली टाइडल एनर्जी से हम क्या जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब ये वर्क कैसे करते हैं टाइडल एनर्जी, किस टाइप से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो देखते हैं। इस डायग्राम को समझने का
ट्राई करना। यहाँ पे हमने एक डैम ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ आपको पता है कि इधर से जब टाइड आएगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा, और यहाँ पे एक नैरो स्पेस हमने इसके बीच में बना दिया, यहाँ पे अपना टरबाइन लगा दिया। तो जैसे यहाँ से बहुत सारा वाटर टाइड होने के साथ यहाँ से फ्लो करेगा तो ये टरबाइन मूव करेगा, ये टरबाइन रोटेट करेगा। अब इस टरबाइन के रोटेट होने से क्या होगा कि जो हमारा जनरेटर है वो घूमेगा, जनरेटर घूमने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से हम टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे जैसे फिर वाटर फॉल होगा तो ये वाटर वापस इधर की तरफ जाएगा, फिर भी ये टरबाइन घूमेगा। तो इससे क्या है, टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से हम क्या है, टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी, टाइड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी टाइडल एनर्जी। क्लियर? तो लिख सकते हैं इसके बारे में, वर्किंग इसको कह सकते हैं, वी मेक डैम्स where tides occur। तो जहाँ पे टाइड्स होते हैं वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं। लोकेट टरबाइन विद डैम। तो डैम के साथ हम अपना जो टरबाइन है वो लगाते हैं, और टरबाइन आपको पता है, टरबाइन जैसे रोटेट करेगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो लिख सकते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। तो टरबाइन रोटेशन के साथ हमको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो ये टाइड है वो काम करता है, और वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके फायदे लिख सकते हैं। एडवांटेज क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। एडवांटेज में नो पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं होगा यहाँ से। दूसरा रिन्यूएबल सोर्स है, कोई पोल्यूशन नहीं है, रिन्यूएबल सोर्स है। नेक्स्ट लिख सकते हैं टाइडल एनर्जी इज रिलायबल देन सोलर एनर्जी एंड विंड। तो जो टाइडल एनर्जी है वो हमारी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से रिलायबल है। कैसे कि देखो, जो सोलर एनर्जी वो हमको कब मिलेगी, जब वहाँ पे सनलाइट रहेगी, तो रात में इसका हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा विंड, इसके लिए भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मैंने बताया था कि एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, किसकी, एयर की, तभी वहाँ पे हम विंड मिल्स लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, और इसी एडवांटेज में एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि नो मोर मेंटेनेंस, कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता इसके मेंटेनेंस में। ठीक है। एक बार लग गया तो कोई बाद में खर्चा नहीं होता। अब डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी सेटअप कॉस्ट इज वेरी हाई। जब पहली बार इसको जहाँ भी डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो इस क्या है कि जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है। दूसरा, इट इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, और ये हमारे इकोसिस्टम पे को भी इफ़ेक्ट करता है। आपको पता है कि जहाँ भी डैम कंस्ट्रक्ट होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा जो भी लोग उधर रहते हैं
उनको माइग्रेट करना पड़ता है, एग्रीकल्चर लैंड का हमको सेटिस्फैक्शन करना होता है। दूसरा, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी इफेक्टेड होती है। ठीक है, तो इकोसिस्टम को हमारे को अफेक्ट करता है। तो ये हमारे आज टाइडल एनर्जी हो गई, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे काम करती है, टाइडल एनर्जी होती क्या है, तो उसके बारे में हमने बात की। इसको अच्छे से समझ के आपको लर्न करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।